ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने कृष्ण कर्मोघ शांताय शांतये सर्वकर्मणाम् गुरव नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यत् विद्या दर्पणायते यत् विद्या दर्पणायते गुरवः पान्तु न नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। जब 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्यचार्य गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, शंका दुख का कारण है, श्रद्धा सुख का कारण है। शंका दुख का कारण है, श्रद्धा सुख का कारण है। तत्वों की श्रद्धा कर लो, यही कर्म निवारण है। तत्वों की श्रद्धा कर लो, यही कर्म निवारण है। सन्मार्गे गामी हो, सन्मार्गे गामी सुख ही सुख पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद,
कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। आचार्य समंत भद्र स्वामी श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में हमें सन्मार्ग का बोध करा रहे हैं, क्योंकि सन्मार्ग एक है और उन्मार्ग अनेक हैं। सन्मार्ग शांति देता है और उन्मार्ग शांति का नाश कर देता है। जीवन में उत्कर्ष सन्मार्ग से ही प्राप्त होता है, उन्मार्ग से कभी उत्कर्ष की प्राप्ति नहीं होती। हमारा आत्मिक विकास कैसे हो, हमारी आत्म उन्नति कैसे हो, हमारा आत्मा दुखों से मुक्त कैसे हो, इसका मार्ग आचार्य समंत भद्र स्वामी बता रहे हैं। वर्तमान जो जीवन है यह हमारे दुखों का अंत नहीं करता। वर्तमान जीवन दुखों का नाश नहीं करता, क्योंकि चार संज्ञाओं के आश्रित हुआ जीवन सुख का साधन नहीं है, अपितु दुख का ही कारण है। इस लोक में, संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वे निगोदिया जीव हों और चाहे पंचेंद्रिय जीव हों, एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रिय पर्यंत सभी जीव चार संज्ञाओं से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। वे चार संज्ञाएं हैं: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। कोई भी जीव इन चार संज्ञाओं से छूटा नहीं है। इनके आश्रित होकर के संसारी जीव अपना जीवन जीता है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं कि इन चार संज्ञाओं के आश्रित जीवन को सुख मान लेते हैं, जबकि ये चार संज्ञाओं के आश्रित हुआ जीवन तत्काल दुख देता है। ऐसा भी नहीं है कि थोड़े समय बाद दुख मिलेगा, ये तत्काल दुखी बनाते हैं। अगर किसी को भय लग जाए तो कितनी देर बाद दुखी होगा, बताओ? हैं? रास्ते में जा रहे हो, सहज भाव से जा रहे हो और बिल्कुल अकेले हो, रात भी नहीं है लेकिन दोपहरी है,
सूना स्थान है। अचानक जिस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे उस वृक्ष का फल नीचे गिरा और नीचे सूखे पत्ते पड़े हुए थे। वह उन सूखे पत्तों पर गिर कर के पत्तों के बीच में समा गया। एकदम से उसके गिरने की आवाज हुई और तुम एकदम से भयभीत हो गए। जिस समय भय लगा कितनी देर बाद दुख आया? तत्काल। ऐसा लगा कि जल्दी से भाग लो। कदमों में तेजी आ गई, धड़कनें भी एकदम से तेज हो गई, घबराहट बढ़ गई, पसीना सा छूट गया। क्यों? क्योंकि भय लग गया। आचार्य भगवंत कह भी रहे हैं कि देखो, 4 संज्ञाओं के आश्रित जो जीवन है वह दुख देता है, सुख नहीं देता। अगर इसकी श्रद्धा जाग गई, जिनेंद्र भगवान की वाणी में ये कथन आया है, और अगर श्रद्धा जाग गई तो तुम 4 संज्ञाओं से छूटने का मार्ग खोजोगे, उपाय करोगे। और यदि शंका आ गई, अरे आहार करने से दुख कैसे हो सकता है? आहार करने से तो सुख की प्राप्ति होती है। और गुरु महाराज कह रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आहार तो दुख का कारण है, जबकि मेरा अनुभव बोलता है कि आहार से तो सुख प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य हो गया कि तुम्हें गुरु वाणी में शंका आ गई। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनके द्वारा बताए हुए मार्ग में कभी शंका नहीं करना चाहिए। यदि मिथ्या देव हों, मिथ्या शास्त्र हों या खोटे गुरु हों तो बात एक अलग है। इसके विषय में हम बहुत कुछ बता चुके हैं कि इनका निर्णय आवश्यक। 10 गाथाओं में उसका कथन निकल चुका है जिस पर तुम्हें श्रद्धा करनी है। तुम्हारा कथन नहीं आया, अपितु उनका कथन आया जिन पर श्रद्धा करनी है, उनका स्वरूप बताया गया। और अब सबकी परीक्षा है। अब 11वीं गाथा से ये कथन आ रहा है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। अभी तक तो किसका कथन चल रहा था कि देव कैसे होना चाहिए, शास्त्र कैसा होना चाहिए, गुरु कैसे होना चाहिए, तो उनके विषय में तो खूब सुन लिया। यही सच्चे हैं, ये मिथ्या हैं। सुनने में भी खूब रस आ रहा होगा कि अच्छी सुना रहे महाराज। लेकिन अब ये कथन आ रहा है कि इन सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा करने वाला कैसा होना चाहिए। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करने वाले की श्रद्धा सच्ची होगी तो ही कल्याण है। ना अकेले सच्चे देव, ना शास्त्र और ना गुरु तुम्हारा कल्याण कर देंगे। अगर कोई इस सोच में बैठा हुआ हो
कि हमारे पास तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु हैं, तो अब तो हमारा कल्याण निश्चित ही है। तो ये ध्यान रखना कि जेब में भले ही 100 का नोट रखा हुआ हो और तुम्हें भूख लगी हो, तो 100 का नोट तुम्हारी भूख को नहीं मिटा सकता, क्षुधा को दूर नहीं कर सकता। तुम्हें यह श्रद्धा आनी चाहिए कि यह 100 का नोट है, अगर मैं इसके माध्यम से भोजन आदि का है ना क्रय करके या भोजन आदि को लेकर के अपनी क्षुधा मिटाऊंगा, तो अवश्य ही मेरी क्षुधा मिट जाएगी। लेकिन तुम उनको रखे तो रहो, पर उपयोग ना करो या श्रद्धा ही ना लाओ, तो इससे तुम्हारा कोई हित होने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे कौन से श्रावक के घर हैं जिन श्रावकों के घर में जन्माणी ना रखी हुई हो? हमें जहां तक लगता है हर घर में कोई ना कोई शास्त्र या जन्माणी अवश्य हो। लेकिन ऐसे कितने श्रावक हैं कि जो नित्य जन्माणी का स्वाध्याय करते होंगे। अगर कोई ये सोचे हमारे घर में तो जन्माणी है, तो घर में तो जन्माणी है, लेकिन उपयोग में कितनी है? जेब में तो 100 रुपए का नोट है और भूखे प्यासे घूम रहे हो। अरे जब तक उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम्हारी भूख मिटने वाली नहीं। 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए बस का किराया है, लेकिन जब तक तुम उसका उपयोग नहीं करोगे तब तक अपने घर नहीं पहुंच सकते, मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु केवल पूजने के लिए, रखने के लिए नहीं है, अपितु उनका किस रूप में हमें उपयोग करना है, वह उपयोग करने की कला अगर आ गई और सच्ची श्रद्धा तुम्हारे जीवन में आ गई, तो अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा, हित होगा, भला होगा, जीवन में सफलता अवश्य होगी। ध्यान रखना, 4 संज्ञाएं दुख का कारण है। ये कौन कह रहा है? सच्चे देव ने कहा है, सच्चे शास्त्रों में आया है और सच्चे गुरु बता रहे हैं। अब आज वर्तमान में अगर तुम्हारे धर्म को सुरक्षित रखने वाले हैं तो मात्र गुरु है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में सच्चे देव तुम्हें साक्षात प्राप्त नहीं है और जन्माणी साक्षात प्राप्त नहीं है, शास्त्रों में है, मौन है। एकमात्र सद्गुरु ही हैं जो तुम्हें धर्म से परिचय कराते हैं, सन्मार्ग से परिचय कराते हैं, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध कराते हैं, तुम्हें अपनी भूलों से भी अवगत कराते हैं। तुम सन्मार्ग पर हो या उन्मार्ग पर हो, इस बात का ज्ञान कराते हैं और कहते हैं कि उन्मार्ग को छोड़ करके सन्मार्ग को ग्रहण करो, इस पर संशय मत करो। वर्तमान में यदि
तुम्हारे हित का कोई कारण है तो बंधु सच्चे गुरु ही, और कोई साधन नहीं है तुम्हारे पास। जिन वाणी को भी अगर समझना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। रागी द्वेषी के पास जाओगे तो सही चिंतन नहीं मिलेगा। यदि गुरु के पास जाओगे तो भी निर्णय नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं ही निर्णय को प्राप्त नहीं। यदि द्रवलिंगियों के पास जाओगे तो भी बंधु उसमें जितनी कमियां होंगी वो उनका कथन नहीं कर पाएगा। अगर सुगुरु के पास जाओगे तो निसंकोच होकर के सुनने को मिल जाएगा और अपनी भूलों का एहसास हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में सद्गुरु ही सद्बोध देने वाले साधन हैं। हमें उनका आश्रय करना आवश्यक है। सद्गुरु कहते हैं कि 4 संज्ञाओं का जीवन आपके लिए सुख का साधन नहीं है। इलाज 2 प्रकार का होता है। एक तो वह इलाज होता है जिसमें रोग का तात्कालिक समाधान किया जाता है, और एक वह इलाज होता है जिसमें रोग का जड़ मूल से समाधान किया जाता है। अब ये बतलाओ, ये दोनों प्रकार के इलाज में से तुम कौन सा इलाज कराना चाहोगे? बोलो। रोग बीमारी जड़मूल से दूर हो जाए। ये तो नहीं है कि तात्कालिक समाधान हो जाए, बस इतने नहीं हम अपने को सुखी मान लें, नहीं चाहते हो ना। आहार आदि जो संज्ञाएं हैं, ये संज्ञाएं दुख देती हैं, और इनका जो समाधान किया जाता है बंधुओं को तात्कालिक इलाज तो होता है, लेकिन वह त्रैकालिक समाधान नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी को क्षुधा की वेदना हुई, भूख ने पीड़ा दी। अब क्षुधा लग रही है, भूख लग रही है, तो क्या चाहिए? भोजन चाहिए। अब तो आहार चाहिए। ठीक, आहार मिल गया, प्राप्त हो गया। यद्यपि आहार प्राप्त करने में भी पुण्य चाहिए। अगर पुण्य ना हो तो वो भी नसीब नहीं होता। महाराणा प्रताप थे ना, जब तक पुण्य था सो था, लेकिन जब पुण्य क्षीण हुआ तो जंगल में, वन में निवास करना पड़ा। जब राजमहल में थे तो किसी प्रकार के कोई भी साधनों की कमी नहीं थी, हर प्रकार के सुख साधन थे। और जब कर्म पलटा, पाप कर्म का उदय आया, तो महाराणा प्रताप को जंगल में निवास करना पड़ा अपने परिवार के साथ। उस परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी। भूख तो सभी को लगती है, क्योंकि ये संसार दशा है।
क्षुधा जैसी पीड़ा बंधुओं असहनीय होती है, सहन नहीं होती। बच्चों को भूख लगी और महाराणा प्रताप और परिवार के लोग, उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि बच्चों के लिए उस वेदना से मुक्त कर सके। क्या हुआ? जब कोई उपाय नहीं दिखा तो कहा कि एक काम करो, यहां आसपास में घास है, घास कम से कम बच्चों का क्षुधा का दुख तो दूर हो, हम लोग तो जैसे भी होगा सहन कर लेंगे। इनकी क्षुधा की वेदना को दूर करने के लिए कम से कम इतना तो हो कि घास की रोटी ही खाने को मिल जाए। विचार करना बंधु, इतना अशुभ कर्म तो एक भिखारी का भी कभी उदय में नहीं आया होगा। एक भिखारी भी है तो वह भी कम से कम भिक्षा ले मांग करके जैसे भी होता है सूखी रोटी ही सही, कम से कम उसे सूखी रोटी खाने को तो मिल जाती। लेकिन उनके जीवन में सूखी रोटी भी नहीं है, तो कहा कि एक काम करो, कि आसपास में घास है, इस घास को लेकर के और रोटी बना करके बच्चे को तो खिला दो, कम से कम इसका यह दुख कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। और जैसे तैसे घास को पीस करके चूर्ण करके और क्या बनाई गई, उपाय करके रोटी बनाई गई। बोलो देवेंद्र नगर वालों, तुम लोगों ने कभी घास की रोटी खाई क्या है? और तो और अगर सूखी रोटी भी रख देंगे ना तो कहोगे कि क्या ऐसे गरीबी के दिन आ गए हैं कि आज सूखी रोटी रख दी हमारे सामने, घी चपड़ के खा रहे हो। इतना तो पुण्य का उदय है बंधु। लेकिन सोचो उनका कैसा पाप कर्म उदय में घास की रोटी तैयार होकर के आ गई है और एक सम्राट जैसा पिता अपने कलेजे पर पत्थर रख करके अपने ही संतान के लिए, अपने ही पुत्र के लिए वह घास की रोटी खाने के लिए दे रहा है। उस समय उस पिता के सीने में कितना दर्द हुआ होगा, कोई समझ सकता है क्या? बंधु, जब उन्हें उसने उस बच्चे को घास की रोटी खाने के लिए दे दी तो थोड़ा सा तो मन प्रसन्न हुआ कि चलो कोई बात नहीं बेटा, जैसे भी हो तेरी कम से कम यह क्षुधा की वेदना तो दूर हो जाए। और जैसी वह बेटा, जैसी वह बालक घास की रोटी खाने के लिए होता है, क्योंकि बंधुओं भूख ना देखे जूठो भात। जिसको भूख लगती है ना उसे बंधुओं अगर जूठा भात भी रखा हुआ हो तो वो भी ऐसा लगता है कि बस जल्दी से खा लो और कुछ दिखाई नहीं देता। देखते नहीं हो कभी कोई गरीब का बच्चा हो, माता पिता भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे,
और दुकान दुकान घूम रहे हैं बच्चे। जहाँ पर मिठाई की दुकान है खड़े हो जाते हैं बच्चे। किसी ने जलेबी खाई है और दाना फेंक दिया है, यद्यपि उस दाने में कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम जलेबी का जो शक्कर का रस है वो तो पड़ा है। बच्चे उठा करके जो है ना उस जूठे दाने को भी चाटने लग जाते हैं। जब भूख होती है ना तो फिर बंधुओं सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लग जाता है। जब तक भूख नहीं है तब तक सुस्वादु भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा है, उस पर भी क्रोध आ रहा है। ये बनाया है आज, हम खाएंगे इसको। अरे भूख नहीं है। अगर भूख होगी तो घास की रोटी भी खाने का मन कर जाएगा। ध्यान रखना, रोज पुण्य के उदय में अच्छा भोजन मिल रहा है, इसलिए क्रोध आ जाता है। भोजन ग्रंथ मनराजो, यदि किसी श्रावक के घर में आहार लेने के लिए जाओ तो ये मन में मत सोच लेना कि श्रावक ने तो कुछ बनाया ही नहीं है। ये मत सोच लेना कि श्रावक ने ऐसा ऐसा भोजन नहीं बनाया। ध्यान रखना, उसने जो कुछ भी बनाया है वह उत्तम है, तुम्हारे संयम की रक्षा में कारण है। उसने जो भी बनाया है और जो भी वह दे रहा है वह तुम्हारी मोक्ष मार्ग की साधना को बढ़ाने वाला है। कभी श्रावक के द्वारा दिए हुए आहार पर क्रोधित मत हो जाना कि तूने कुछ नहीं बनाया। ध्यान रखना, अरे अपना पुण्य का उदय समझना कि आज भी तुम्हें इस पंचम काल में भी बंधुओं प्राशुक और शुद्ध भोजन देने वाले श्रावक हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, विनय पूर्वक तुम्हें ले जाते हैं, नवदा भक्ति करके तुम्हें ले जाते हैं। उनकी भक्ति पर ध्यान देना बंधुओं, लेकिन अपने मन की असंतुष्टि पर ध्यान मत देना। भोजन तो सुस्वादु होता है, लेकिन मन में जो आकांक्षाएं पल जाती हैं, बंधु उस आकांक्षा के अनुरूप नहीं मिला तो क्रोध आता है। अरे भोजन तो शुद्ध है, प्राशुक है, वो संयम को बढ़ाने वाला है। अगर आज श्रावक के द्वारा दिए हुए नवधा भक्ति पूर्वक प्राशुक भोजन पर क्रोध करोगे तो ध्यान रखना, ना संयम मिलेगा ना मोक्ष मार्ग पलेगा। ऐसा कर्म बंद होगा कि बंधुओं हाथ में आया हुआ भोजन भी कोई बिलावा छीन करके ले जाएगा। ध्यान रखना, वह शिशु घास की रोटी खाने के लिए तैयार होता है और इतने में एक बिलाव आता है, वह घास की रोटी छीन कर ले जाता है। पिता देखता रह जाता है। बड़ी दुर्लभता से, बड़े कष्टों से यह घास की रोटी तैयार की गई, लेकिन वह भी दुर्भाग्य है कि वह भी बच्चे के काम नहीं आ पाई। बंधुओं ध्यान रखना, कभी श्रावक के द्वारा त्यागी व्रतियों के लिए भोजन परोसा जाए तो बंधुओं शांत चित्त होकर के भोजन कर लेना है। शांत चित्त होकर के भोजन कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी डिमांड श्रावक के सामने रख दो कि उसे तुम्हारे सामने शर्मिंदित होना पड़ जाए, कहना पड़ जाए भैया जी, दीदी जी, ये वस्तु है नहीं।
चाहे क्यों कर दे। ध्यान रखना, सामने वाला श्रावक तुम्हारे लिए बहुत श्रेष्ठ मान करके, त्यागी व्रती मान करके, अपना अहोभाग्य मान करके भोजन करा रहा है। डिमांड मत रख देना। अगर श्रावक के घर में भोजन करने जाना है तो कभी अपना मीनू मत बता देना कि देखो अगर हमारे लिए भोजन कराना है तो तुम्हें इतने इतने प्रकार की वस्तुएं तैयार करनी पड़ेंगी, इतनी सब्जियां तैयार करनी है, इतनी इतनी मिठाइयां तैयार करनी है, इतने इतने प्रकार का नमकीन होना चाहिए, इतने इतने प्रकार की दालें होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर मीनू बता दिया और फिर अगर भोजन करने पहुंच गया तो बंधुओं इसका तात्पर्य है कि तुझमें त्यागी व्रती के कोई गुण नहीं। तू तो जिह्वा का लोलुपी है, जिह्वा का लंपटी है। ध्यान रखना बंधुओं, अगर किसी के घर में भोजन करने के लिए जाना तो जाते ही अगर उसने सम्मान के साथ तुम्हें चौकी पर बिठा दिया है तो बैठ जाना और अपनी आंखें नीची कर लेना, और जो थाली में परोस दिया जाए हर्ष चित्त होकर के बंधुओं उस भोजन को ग्रहण कर लेना। वह भोजन तेरी साधना में, तेरे संयम में बंधुओं कारण बन जाएगा, प्रेरणा देगा वह भोजन कि कब तक थाली में भोजन करेगा। अरे ऐसा पुरुषार्थ कर कि करपात्र में भोजन करने वाला बन जाए, और यदि इच्छा कर करके भोजन करेगा, मांग मांग करके भोजन करेगा तो कभी तेरा कर्म तुझे करपात्र में भोजन करने के योग्य नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, त्यागी व्रती का अर्थ ये है कि वह त्याग में विश्वास रखता है, व्रत में विश्वास रखता है, इसीलिए तो त्यागी व्रती कहलाता है। अन्यथा रागी और अव्रती नहीं कहलाएगा। और अगर सफेद कपड़े पहन करके भी श्रावक के घर में जा रहा है भोजन करने और त्यागी व्रती नाम संज्ञा को प्राप्त हो रहा है तो बंधुओं ध्यान रखना, फिर अपना मीनू मत लगाना। जो वहां पर मान सम्मान के साथ तुम्हारे लिए दे दिया जाए बंधु, उसे भी पूर्ण मान सम्मान देते हुए श्रावक को ग्रहण कर लेना। बंधु वह श्रावक कहेगा कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य हुआ कि जो ऐसे त्यागी व्रती आज हमारे घर में पधारे। बंधु सबरी ने राम को बुलाया था क्या? सबरी ने राम को बुलाया और भोजन में क्या कराया है? बेर उसके पास जो था उसने वही तो भोजन में दिया, और राम ने उसे किस तरह से ग्रहण किया? आनंदित होकर के कि खेत खिन्न होकर के? आनंदित होकर के। उन्होंने सबरी के द्वारा दिए हुए भोजन को भी आनंदित होकर के ग्रहण कर लिया, इसीलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा की सीमा बना करके रखी, उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। और बंधुओं आजकल तो त्यागी व्रती
श्रावक के द्वारा दिए हुए भोजन पर अगर दुख मना करके आ जाए, थाली छोड़ करके आ जाए, आज मुझे नहीं करना भोजन, उठ करके चले आए, इससे बड़ी लानत और धिक्कारता की बात और क्या हो सकती है। तुमने श्रावक को दिया क्या है जो तुम क्रोधित हो रहे हो? बोलो, कुछ दिया है क्या उस श्रावक को तो तुम क्रोधित हो रहे हो उस पर? तुम्हें तो क्रोध करने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, अगर तुमने उसे कुछ दिया होता और उसने उसमें से कुछ कम किया होता तो बात क्रोध की हो सकती थी। जैसे नेताजी ने जो है ना अपने सम्मान करने वालों को मान लीजिए 50 माला के पैसे दिए और उसमें से मान लो 40 मालाएं पहनाई गई और 10 मालाओं के लगे, तो इसमें तो क्रोध करना भाई ठीक लगता है। 50 के दिए थे और 40 पहनाई गई, 10 के कहां चले गए? लेकिन तुमने आखिर क्या दिया है उसको जो तुम इतना क्रोध करते हो? ध्यान रखना बंधु, अभी कई जगह पर श्रावक संस्कार शिविर लगेंगे, क्योंकि 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। महापर्व के दिन इन दिनों में श्रावक भी अपना जीवन त्यागमय बनाता जितनी उसकी शक्ति होती। कई जगह श्रावक संस्कार शिविर लगेंगे बंधुओं। उन श्रावक संस्कार शिविरों में जगह जगह से हजारों श्रावक पहुंचेंगे। काहे के लिए? इसके लिए कि हम 10 दिनों तक त्यागी व्रतियों की तरह रहेंगे, अथवा कहीं कहीं तो यहां तक कह दिया जाता है कि सुनो श्रावको, तुम्हारे यहां 10 दिन के लिए अब ऐसे लोग आएंगे जो यहां पर आकर के मुनियों की तरह साधना करेंगे। किसकी तरह? मुनियों की तरह साधना करेंगे। तो मुनियों की तरह साधना करेंगे माने वे श्रावक काफी उच्च आदर्श वाले होंगे। इसलिए तुम लोगों को ध्यान रखना है, वे जब तुम्हारे घर में भोजन करने जाएंगे तो इतने प्रकार का मीठा बनाना, इतने प्रकार के पकवान बनाना, इतने प्रकार की सब्जियां बनाना, इतने प्रकार के भोजन बनाना। तो क्या ऐसे ही होते हैं मुनियों की तरह चर्या करने वाले? मुनिराज ऐसी चर्या करते हैं, ऐसी बताते होंगे मुनिराज। अरे अगर वो वास्तव में त्यागी व्रती बनकर के संस्कार शिविर में सम्मिलित होना चाहते हैं तो फिर तो जैसा त्यागी व्रती सहज भाव से भोजन करने वाले हैं वो भी उसी प्रकार से तो करेंगे, क्योंकि 10 दिन के तो संस्कार हैं। तो यहां आने के बाद भी अगर वही दूध रबड़ी मलाई, तो हमें लगता है कि वो श्रावक अगर घर पे रह करके भी जो है ना इतनी 10 दिन की साधना करता तो मुझे नहीं लगता कि वो 10 दिन में भी जो है ना इस तरह का भोजन आदि करके अपने 10 लक्षण परम बनाता। वो घर में रहता तो हमें लगता है वो फिर भी यथायोग्य अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ऐसी साधना करता और इतनी क्षमता भाव आदि रख करके साधना करता, लेकिन उसके लिए इतनी व्यवस्था बना दी व्यवस्थापकों से, कमेटी आदि की ओर से भी इतनी व्यवस्था बना दी कि अब देवी सोचते हैं कि यार ये 10 दिन तो वहां बहुत अच्छे से निकलेंगे। ये 10 दिन समझ लो घर में जो है ना अपने उतने अच्छे से निकलने वाले नहीं है जितने अच्छे से कहाँ निकलेंगे, उन श्रावक संस्कार शिविरों में निकलेंगे। बंदो संस्कार तो है 0, भोजन पान में हीरो।
ध्यान रखो, अगर उसे वास्तव में श्रावक संस्कार शिविर में अगर शिक्षा देनी हो तो मुझे लगता है कि अगर वे 1000 आदमी 2000 आदमी श्रावक संस्कार शिविर से बाहर निकल करके आए तो बंधु साल भर वर्ष भर तो क्या जीवन भर उनका ऐसा आदर्श दिखाई दे, ऐसे श्रावक दिखाई दे कि वे रोज तो पूजा करें, रोज आराधना करें, रोज स्वाध्याय करें और कोई भी निर्ग्रंथ मुनिराज नगर में आ जाए तो उनकी बंधुओं अगवानी करके आओ भगत करके और उनकी क्रिया में उनकी सेवा में सहयोगी बन करके श्रावक धर्म का पालन करके दिखाएं। अगर वास्तव में ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि पंचम काल में भी चतुर्थ काल दिखाई देने लग जाएगा। और अगर वे 10 दिन तक जो है ना श्रावक संस्कार शिविर में रहे, खूब करी उनने मौज मस्ती, खूब उनने जो है ना अच्छे से यथायोग्य व्यवस्थाओं का लुत्फ उठाया, आनंद लिया और बाद 10वें दिन बढ़िया उनने अपना सम्मान कराया और अपने घर लौट आए। बंधुओं, इससे क्या उन श्रावकों को कोई संस्कार मिले या वे और अधिक जिह्वा के चटोरे बन गए? बतलाओ, घर में होते तो भी बंधु इतनी व्यवस्था से वो बंधु साधना नहीं करते। मैं जानता हूं बंधु, अरे अच्छे से अच्छे धनपति भी क्यों ना हो, वे भी सोचते हैं कि अब 10 दिन के लिए तो थोड़ा संयम रखेंगे, है ना। बाकी तो रोज अब सब कुछ तो करते हैं, लेकिन 10 दिन तो हम अपना क्या करेंगे, संयम धारण करके जो है ना अपना जीवन अच्छे से जिएंगे। अवश्य बंधु होना ही चाहिए, क्योंकि ये 10 दिन हमें ऐसे प्राप्त होते हैं जिन दिनों में हम अपने आप को सदाचारी बना पाते हैं, जिन दिनों में हम आपको तो अपने आप को थोड़ा संयमी बना पाते हैं, थोड़ा बहुत त्याग करते हैं? ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी त्यागी व्रती किसी श्रावक को कष्ट ना पहुंचा दे, अथवा कोई भी देशव्रती या महाव्रती श्रावक को दुख ना दे दें। अरे उसको इतना हर्ष हो, इतना हर्ष हो कि एक बार अगर तुम्हारा आहार उसके चौके में हो जाए तो उसकी भावना करे कि एक बार और करा लो, ये भाव उसकी आत्मा में से उठने लग जाए तो समझ लेना कि वास्तव में उस घर में तुम साधु बन करके आहार करके आए हो। और अगर उस श्रावक को ऐसा लगने लग जाए कि महाराज निकले परगाहन करने के, महाराज निकले अपनी चर्या करने के लिए और श्रावक निकला परगाहन करने के लिए और उसने जैसे ही देखा कि ये महाराज आ रहे, ये भगवान पड़गा तो रहा, नमोस्तु नमोस्तु, और मन ही मन में सोच रहा, भीतर ही भीतर सोच रहा कि ये भगवान के पड़क ना जाए कहीं हमारे चौके में। सोच रहा है कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, और जागे तुम खड़े हो गए, मानो कि उसको तो अंदर अंदर सुख ना मिला, वेदना हो गई। कहां से खड़े हो गए भैया? ऐसी अपनी चर्या मत बना लेना, ऐसी अपनी क्रिया मत बना लेना। कभी श्रावक के घर में जाने के बाद इतना क्रोध करके मत आ जाना कि श्रावक को भी ये लगने लग जाए कि जे प्रभु ना पधारे बाकी कोई भी आ जाए। भले ही हम कह रहे छोटे से छोटा आ जाए, हमें त्यागी व्रती मिल जाए, लेकिन ये प्रभु ना मिले हमें। ध्यान रखना बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि साधु साध्वियों को, त्यागी व्रतियों को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि आहार संज्ञा हमें सुख नहीं देती है, आहार से हमें सुख नहीं मिलता है, अपितु ये तो हमारे लिए दुख का कारण है, ये तो तात्कालिक समाधान है, ये त्रैकालिक समाधान नहीं है। ध्यान रखना बंधुओं, कभी कभी तात्कालिक समाधान भी आवश्यक होता है। जैसे कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो गया हो और डॉक्टर कहे कि मैं इनको आगे रेफर कर रहा हूं, तो तुम क्या कहते हो कि डॉक्टर साहब इतना तो कर देना कि हम वहां तक
पहुंच जाए। ये बंधुओं तात्कालिक इलाज है और ये भी जरूरी होता है, ध्यान रखना, ये भी जरूरी होता है। जिस प्रकार से यह तात्कालिक इलाज जरूरी है, उसी प्रकार से आप जो भोजन करते हो, यह भोजन भी आपका क्षुधा वेदना आदि के लिए तात्कालिक समाधान है। लेकिन क्या ये बताओ, तात्कालिक समाधान होने पर फिर तुम उस रोग को जड़मूल से मिटाने का उपाय डॉक्टर के पास करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। इसी के लिए तो तात्कालिक समाधान लिया गया था। ध्यान रखो, इसी प्रकार से यह क्षुधा रोग का तात्कालिक समाधान तो तुम्हें स्वयं प्राप्त है कि तुम भोजन कर लेते हो, लेकिन इस क्षुधा वेदना का शाश्वत समाधान होना चाहिए, त्रैकालिक समाधान होना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो सच्चे देव शास्त्र गुरुओं की सच्ची श्रद्धा करके, मोक्ष मार्ग की सच्ची श्रद्धा करके, रत्नत्रय औषधि को ग्रहण करके जीवन में प्राप्त हो सकेगा। अब बोलो, तात्कालिक समाधान करने के बाद क्या तुम उस रोग से हमेशा हमेशा के लिए छूटने का भी उपाय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो तात्कालिक समाधान तो कर रहे हैं, लेकिन इस क्षुधा से छूटने का उपाय नहीं कर रहे हैं। तो ये तो ऐसे ही हो गया कि एम्बुलेंस में बीमार जा रहा है, तात्कालिक समाधान हो गया है, हॉस्पिटल में भी बैठे हैं, तो अभी कह रहे कोई बात नहीं। क्या फल होगा इसका? समझ लो, समझ गए ना? ऐसे ही बंधुओं, हमें अपने इन रोगों का वह समाधान खोजना होगा कि जब हमारे जीवन में यह रोग रहे ही ना। अरहंत भगवान को क्षुधा की वेदना होती है क्या? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन्होंने उसका समाधान खोज करके, उसका आश्रय करके अपने आप को रोग से मुक्त कर लिया है। बंधुओं, हम भी अपने को रोग से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी अभी श्रद्धा किसमें है कि आहार हमें सुख देता है? जब तक ये आहार में सुख की मान्यता रहेगी बंधुओं, तब तक तुम्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु के द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है कि आहार सबका साधन नहीं है ना, इस पर भी शंका खड़ी हो सकती है कि महाराज ये बात कैसे कह रहे हैं? हम तो शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन तो हम कर ही सकते हैं, चाहे बंधु शुद्ध हो, अशुद्ध तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। और शुद्ध भोजन भी छोड़ने का भाव करना चाहिए। निर्ग्रंथ साधु है, आहार किस लिए कर रहे हैं? निर्मल जी, निर्ग्रंथ साधु आहार किस लिए कर रहे हैं? आहार करने के लिए आहार नहीं कर रहे हैं, हमें आहार ना करना पड़े इसलिए आहार कर रहे हैं। हमारी साधना इतनी उच्च हो जाए कि हमें फिर कभी आहार करना ना पड़े, इसलिए वो आहार लेने के लिए 24 घंटे में एक बार जाते हैं और आंखें झुका करके खड़े रहते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आंखें झुका करके तो ले लेना, लेकिन कभी आंखें दिखा करके मत लेना। आंखें झुका करके लोगे तो श्रावक गदगद हो जाएगा, और आंखें दिखा करके लोगे तो श्रावक कहते ना कि गदबद दे के भाग गया। गदगद नहीं होगा वो तो कि भैया हम तो पीछे ही खड़े, हम ठीक है आप ही डालो भाई। ऐसे श्रावक मिलते हैं बंधुओं। हम देखते हैं कि जब जहां मैं आहार करता हूं ना, तो श्रावक
हम भी दे दें। और कहीं कहीं श्रावक कैसे होते हैं, तुम दे लो तुम दे लो तुम दे लो, थर थर कांप रहे। भाई क्यों कांप रहे हो? क्योंकि लगता है कि लेने वाला आंखें झुका करके नहीं ले रहा है, आंखें दिखा करके। अगर आंखें दिखा करके लेगा तो श्रावक दुखी हो जाएगा, और आंखें झुका करके लेगा तो श्रावक समझेगा भाई तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं अपन, तो दे जाओ दे जाओ, है ना। श्रावक चाहते ही है, सच्ची कहूं श्रावक के तो इतने उत्तम भाव होते हैं बंधुओं, में सच्ची बात कह रहा हूं, इतने उत्तम भाव होते हैं श्रावक के कि वह तो जो कुछ भी उसने बनाया है वो तो सोचता है कि हम सब दे जाए, लो महाराज लो महाराज, बस आगे दिखाइयो मत। इतना हर्ष होता है श्रावक को। आंखें दिखाएं माने तुम साधु नहीं रहे, ध्यान रखना। अच्छा है, हमारी बात पर साधु साधुनियां त्यागी व्रती अवश्य ध्यान देंगे, साथ ही वे श्रावक भी ध्यान देंगे जो श्रावक संस्कार शिविरों में भाग लेते हैं। कह देना कि भैया हम जो मेनू से भोजन करने के लिए नहीं आते, हम तो अपने 10 दिन तक श्रावक की साधना से संस्कारित हो सकें, वो शिविर में बैठ करके प्रशिक्षित हो सकें, हम तो इसके लिए आते हैं बंधु, ध्यान रखना। अरे इससे तो तुम भैया अपना नाश्ता बना के ले जाओगे ना और वो कर लोगे तो वो ज्यादा फलदायी हो जाएगा, है? विचार करना। साधु ने तो कह दिया श्रावक को, इन सब शिवरार्थियों के लिए 10 बजे भोजन चाहिए। अब वो कह रहा महाराज 10:30 तक तो हम 10 लक्षण पर्व में पूजा ही करके निपट पाते हैं? तुम्हारा तो 10:30 को टाइम कर दो। नहीं, हमारे शिवरात्रियों को 10 बजे भोजन चाहिए। अरे काय के हमारे काय के तुम्हारे, तुम भी साधना करो, मैं भी साधना करने दो, बोझा मत बनाओ। ध्यान रखना बंधु, बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर चिंतन की आवश्यकता है। अगर चिंतन करोगे तो साधना बढ़ जाएगी, और अगर बिना चिंतन करे अपनी ख्याति पूजा लाभ में जीते रहोगे तो बंधुओं ना साधना बढ़ेगी ना साधना का फल मिलेगा। हाँ इतना जरूर है कि श्रावक के भी कर्जदार बन जाओगे। आहा, सुख देता है कि दुख देता है? तात्कालिक समाधान देता है कि आप त्रैकालिक समाधान के लिए रास्ता खोजने नहीं दे रहे। ध्यान रखना, सर्वथा दुखदायी नहीं है। अब बिल्कुल कैसा है ये? तात्कालिक समाधान है। हाँ इतना जरूर है कि अगर अभक्ष खाओगे तो जरूर सर्वथा दुख का कारण बनेगा, इसलिए अभक्षों से दूर रहना, है ना। इतना विवेक तो अपन में अवश्य होना ही चाहिए। जिह्वा इंद्री को संतुष्ट करने के लिए कम से कम अभक्षों की ओर मन ना जाए। इतने श्रावक बन जाना। मैं तो कहता हूं भैया तुम रोज अच्छा भोजन करो, सुस्वादु करो, सब कुछ करो, क्यों नहीं करो? पुण्य हो तो अच्छा ही करना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने मन को इतना संभाल के रखना चाहिए कि रे मन तू देख अभक्ष में मत जाना, मैं तुझे सब कुछ करा दूंगा, है ना। अभक्ष में मत जाना, ये भी बंधु तेरी एक साधना बन जाएगी, ये भी एक त्याग है।
सामान श्रावकों को नहीं कराया जाता कि सुनो भैया सप्त व्यसनों का त्याग करो। अब सप्त व्यसन माने बुरी चीजें, कोई अच्छी चीजें तो है नहीं, बुरी चीजों का त्याग करा दिया गया। तो बुरी चीजों का त्याग करें तो क्या बुरी चीजों के त्याग करने का भी फल मिलता है? अवश्य मिलता है। बुरी चीजों का त्याग करने का भी फल अवश्य प्राप्त होता है। तो जब बुरी चीजों का त्याग करने का भी फल मिल सकता है तो जो अच्छी चीजों को भी त्याग करने की भावना करता हो बंधुओं से उत्कृष्ट फल नहीं मिलेगा क्या? अवश्य मिलेगा। इसीलिए साधु आहार इसलिए करता है कि मुझे यह शुद्ध प्राशुद्ध आहार भी करना ना पड़े। धन्य है वो बाहुबली। साधना करने खड़े हो गए तो फिर उन्होंने एक दिन भी आहार नहीं लिया। भरत चक्रवर्ती बढ़िया चट मंगनी पट गया। इधर मंगनी हुई उधर ब्याह हो गया। भरत चक्रवर्ती बढ़िया है, इधर दीक्षा ली और उधर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वो समय ही नहीं आने दिया कि मैं आहार करने जाऊं। बंधुओं, सच्चे साधुओं के हृदय में कभी जाकर के देखोगे ना तो उनकी आत्मा तो यही कहती है कि मैं कब इन विकल्पों से भी दूर हो जाऊं, मैं कब इन विकल्पों से भी मुक्त हो जाऊं। बंधुओं, वो इनमें भी सुख नहीं बनाते हैं। ये सतना वाली है ना, ये अम्मा बेचारी रोज लाती है, आचार से खर्चा ले रहे हैं और हम ऐसे हैं लेते नहीं, कहती रहती है महाराज ले लो ले लो ले लो। हमें क्या करें हम? कहती बिल्कुल मीठो नहीं है, बिल्कुल मीठो नहीं है महाराज। हम क्या करें? माँ जी मैं तो ये भाव लेकर के जाता हूं तो हे चंदा प्रभु वह क्षण मेरे जीवन में कब आ जाए कि मुझे फिर ये शुद्ध प्राशुद्ध आहार को लेना ही ना पड़े। किसी के सामने हाथ पसार करके खड़े होने में बंधुओं लज्जा ही तो आती है, सब थोड़ी ना मिलता है। कोई नगर का सेठ हो और उसे बंधुओं दूसरों के सामने कभी हाथ बना करके खड़ा होना पड़ जाए, सोचो उस समय उसको कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी। नगर सेठ होकर के भी जो ना हाथ फैला के खड़ा है। निर्ग्रंथ मुनिराज भले ही नगर सेठ नहीं है लेकिन तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, और वह जब हाथ फैला करके खड़ा होता है तो बंधुओं से भी शर्मिंदगी महसूस होती है, आनंद नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं तो उस चर्या को कर रहा हूं जो तीनों लोगों में श्रेष्ठ मानी जाती है। ध्यान रखना, चार संज्ञाओं से जो ग्रसित हैं बंधु अगर में उसमें सुख मानते हैं तो अभी उनकी मान्यता श्रद्धा सम्यक। और साधु कहते हैं तो देखो भैया आज से सुख नहीं मिलता और तुम कहते हो कि कैसे नहीं मिलता, तो क्या हो गया? शंका आ गई। और आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन का पालन करते हुए 8 अंगों का पालन करने वाला होता है, जिसमें पहला अंग कौन सा है? निशंकित अंग। शंका मत करो बंधुओं, निशंकित अंग हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, चाहे पारमार्थिक जीवन हो और चाहे व्यवहारिक जीवन हो।
परिवार में जो झगड़े हो जाते हैं ना, परिवार में जो विवाद हो जाते हैं ना, पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया, पिता पुत्र के बीच में विवाद हो रहा, माँ बेटी के बीच में विवाद हो रहा, गुरु शिष्य के बीच में विवाद हो रहा, इसका कारण क्या है बंधु? इसका कारण है एकमात्र शंका। अगर श्रद्धा हो तो बंधु कभी विवाद हो नहीं सकते, और अगर शंका हो तो विवाद हुए बिना रह नहीं सकता। जहां शंका आ जाती है वहां शांति खो जाती है। अपना समय हो गया है। शंका से दूर रहे और श्रद्धा से सदा जुड़े। शंका कष्टप्रद है, शंका दुख का कारण है। पति पत्नी के बीच में बहुत प्रेम व्यवहार था, अचानक दोनों के बीच में किसी के भी मन में एक शंका आ गई। मान लीजिए पति रोज 6 बजे लौट के आता था, पत्नी को पता था कि श्रीमान जी 6 बजे आते हैं, कहीं कोई बात नहीं थी। एक दिन श्रीमान जी 7 बजे आए। अब तो रोज का ही क्रम हो गया, कितने बजे आने का? 7 बजे आने का। पत्नी को क्या बात है, 1 घंटा कहाँ लगा देते? क्या आ गई? शंका। पत्नी ने क्या किया? उसने एक दिन अपने पुत्र को अपने पास बिठाया। माँ ने, बेटा तू तो मेरी बात अच्छे से मानता है ना? हाँ मम्मी, मैं तो आपकी बात अच्छे से मानता हूँ। बेटा तू मेरा एक काम करेगा क्या? मम्मी बता, मैं तेरा पूरा काम करूंगा। बेटा तू एक काम करना, पापा जो है ना 6 बजे आते थे ना बेटा, आजकल बेटा 7 बजे आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है बेटा। तू दफ्तर चला जाना, लेकिन देख पापा को बताना चले कि तू आ गया है, और जब वो आए तो तू बेटा ध्यान रखना, पीछे पीछे आना, ठीक है मम्मी? अब मम्मी ने जो है क्या किया, एक गार्ड तैयार किया, सुरक्षा गार्ड, एक अपना संदेश वाहक तैयार कर लिया कि उससे हमें क्या मिलेगा? संदेश प्राप्त होगा। अब वो आकर के संदेश दे रहा है, मम्मी आप तो कह रही थी कि पापा 6 बजे आते हैं, लेकिन आजकल पापा 7 बजे तक तो दफ्तर में ही रहते हैं। इसके बीच में तो 2-5 दिन तो नौक झोंक हो ही गई थी। आप 6 बजे आते थे, लेकिन आजकल आप 7 बजे आ रहे हैं, क्या बात है? उसने कहा कि आजकल जो है ना कुछ और काम रहने लगा है, मुझे 7 बजे तक रुकना पड़ता है। पहले नहीं रहता था क्या? नहीं, पहले समय से हो जाता था, लेकिन अब कुछ काम है, जरूरी काम है। ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता है? हम सब समझते हैं आपको क्या जरूरी काम हो। अब चर्चाएं शुरू, बातें शुरू, और बेटे ने आकर के कह दिया, मम्मी पापा तो 7 बजे तक दफ्तर में ही थे, बात खत्म हो गई। विवाद का कारण क्या बन गया था? शंका। बंधु कई बार शंका सत्य से परिचय नहीं करने देती, समझने नहीं देती, विवाद खड़े कर देती है। इसलिए निशंकित अंग ये कहता है कि सत्य को पहचानो, शंका मत करो। शंका दुख का कारण है। इसका तात्पर्य हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे शंका हो रही है तो उन्हें भी चाहिए कि वो इस तरह से समाधान कर दे कि भैया ना हो शंका।
लेकिन व्यवहारिक जीवन में बंधु अनेकों दुर्घटनाएं जो घटित हो रही है ना, इन सब दुर्घटनाओं का कारण एकमात्र शंका है। चाहे परमार्थ का मार्ग हो, चाहे व्यवहार का मार्ग हो, शंका हमेशा दुख का कारण है। शंका दुख का कारण है, श्रद्धा सुख का कारण है। शंका दुख का कारण है, श्रद्धा सुख का कारण है। तत्वों की श्रद्धा कर लो, यही कर्म निवारण है। तत्वों की श्रद्धा कर लो, यही कर्म निवारण है। सन्मार्गे गामी हो, सन्मार्गे गामी, सुख ही सुख पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, जब श्री शांतिनाथ भगवान की जाबाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो बाणी मस्तक धरो सदा देते होंडो। हे जिन बाणी भारती तो ही जपौन रहे। जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार महामंत्र। अरे हाँ, आज का नियम अब कल सर कर लें पहले। कल क्या नियम दिया था? खाई तो नहीं थी? अच्छा अच्छा, चलो आज का नियम है कि आज आपको 21 लोगों से हंस के मुस्कुरा के जय जयंत करना है। यहाँ नहीं, ये नियम यहीं का यहीं नहीं पलेगा, नए लोगों से करना है, ठीक है ना। और ये नियम आज से लेकर के कल इसी टाइम तक चलेगा।